बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी तैयारी कर रही है। सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष की तमाम दल हो, हर दल इस वक्त ग्राउंड पर आपको नजर आ रही होगी। लोगों से मुलाकात किया जा रहा है, अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इन सबके बीच तेजस्वी यादव बीते कई महीनों से ग्राउंड पर हैं। हर दिन वो किसी ना किसी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और ये सब कुछ विधानसभा चुनाव की तैयारी है। हाल ही में कई सारे तेजस्वी यादव ने दौरे किए, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इन समस्याओं को कैसे खत्म किया जाएगा। तेजस्वी यादव का जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि तेजस्वी इन दिनों कितने एक्टिव है। तेजस्वी हर क्षेत्र में जा रहे हैं, बिहार में जितनी घटनाएं हो रही है हर घटना से तेजस्वी अवगत हैं और जहां पर जिस तरीके की घटना हो रही है उस क्षेत्र में जाकर तेजस्वी यादव लोगों से मुलाकात करते हैं। तेजस्वी यादव का जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, तो आपको ये दिखाई देगा कि तेजस्वी इन दिनों कितने एक्टिव है। चाहे वो किसी शहीद के घर जाना हो, वहां जाकर तेजस्वी यादव अभिभावक से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, या फिर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां भी तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। जनसभा भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इसके अलावा जिस क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को सुनकर उसका हल भी निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। एक विधायक के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब वो सरकार में आएंगे तब इन समस्याओं को कैसे खत्म किया जाएगा, ये बात भी लोगों तक जाकर पहुंचा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में तेजस्वी यादव की एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर को देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को एक अच्छा नेता बना रहे हैं। जब आप तस्वीर देखिएगा तो तस्वीर देखकर आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव की आंखें नम हो गई है। तेजस्वी यादव दरअसल नवादा गए हुए थे, नवादा के कौवाकोल प्रखंड में गए हुए थे। वहां शुभम राज चौरसिया नाम के एक व्यक्ति के साथ सड़क दुर्घटना हुई और उसकी आकस्मिक निधन हो गई, जिसके बाद तेजस्वी ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद शोक संवेदना व्यक्त की है। तेजस्वी यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड अंतर्गत श्री शुभम राज चौरसिया जी का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था। आज शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा पार्टी की ओर से आर्थिक मदद की। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तेजस्वी यादव उस बिलखती मां को देखकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ये तस्वीर जब लोगों के पास पहुंची, लोगों ने देखा तो तेजस्वी को लोग एक ऐसा नेता बता रहे हैं जो लोगों के पास जा रहा है, मुलाकात कर रहा है और लोगों के दुख में शामिल हो रहा है। बिहार के कुछ चुनिंदा ही नेता ऐसे हैं जो लोगों से जाकर लोगों की परेशानी सुनते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वह परिपक्व नेता हो गए। तेजस्वी किसी गंभीर मुद्दे पर भी अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। कभी कोई बड़ी समस्या हो जाए उसका निवारण भी करते हैं। जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो आम लोगों से भी मुलाकात करते हैं। और अब तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि तेजस्वी की परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब आप 5-6 साल पीछे के तेजस्वी को देखेंगे और अब के तेजस्वी को देखेंगे तो एक बड़ा बदलाव होता दिखाई देगा और ये बदलाव तेजस्वी को उनकी सफलता की ओर ले जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिल्कुल लग गए हैं, बाकी तमाम पार्टियों से काफी आगे है, क्योंकि तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी। तेजस्वी ने ये कहा था कि हम लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से मुलाकात करने घूम रहे हैं, लेकिन हम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और तब से यानी कि 1 साल हो गए और एक साल में तेजस्वी की पकड़ क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या इसका लाभ तेजस्वी यादव को मिलेगा या फिर नहीं। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।